हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो जैसे ही 2.5 साल के भाई उसको उठा लाते हैं ना वहाँ से, तो वहीं पर आ जाता है उसको बचाने के लिए इरकान। तो जैसे इरकान वहाँ पर आता है ना, तो वो मतलब उसके चोट लगी ना मुंह पर देखकर ऐसे शॉक हो जाता है। तो फिर ना वो बोलती है कि प्लीज़ यहाँ पर तुम मत आना, तुम चले जाओ यहाँ से। तो इरकान वहाँ से नहीं जाता और बोलता है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, हाँ, और हम दोनों अभी भी शादीशुदा हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको चोट लगाने की। तो उसके भाई को ना फिर से ऐसे गुस्सा आ जाता है उस पर और वो बोलता है कि ओह, तो हाई सोसाइटी वाला दुल्हा आ गया है। फिर ना वो उससे पूछता है कि तुम्हें पता है क्या, अब मेरी प्रॉब्लम ना डाइसल नहीं है, अब मेरी प्रॉब्लम कोई और है। तो इरकान उससे कहता है कि बताओ मुझे, तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या, तो मुझे बताओ। तो डाइसल ऐसे ना बिल्कुल ऐसे डरी होती है, क्योंकि वो आदमी मतलब उसकी तरफ ऐसे गुस्से में देख ही रहा होता है। तो फिर ना वो बोलता है कि मेरी प्रॉब्लम अब डाइसल नहीं, मेरी प्रॉब्लम इरकान अब तुम हो। अब मैं डाइसल की नहीं, अब मैं तुमसे सारे जवाब चाहता हूँ। तो वो बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो ये, हाँ, पागल हो गए हो क्या? देखो तुमने लड़की के साथ भी क्या कर दिया और तुम अब मेरे साथ ये करना चाहते हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ये बताओ मुझे। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मुझे इससे शादी करनी है, तो मैंने शादी कर ली। तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि अगर तुम गांव से भाग जाओगे और इस बड़े शहर में आ जाओगे तो तुम हमसे बच जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लगा कि तुम अगर यहाँ पर आकर उसे डाइवोर्स दे दोगे? वो बोलता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है मुझे बताना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, और तुम्हें क्या मतलब। और मैंने कहा ना कि मैं उसको अभी डाइवोर्स नहीं दे रहा हूँ, अभी भी हम शादीशुदा हैं। फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुम मेरे पास आए थे कि तुमने 2.5 साल की जान बचाने के लिए कहा था, और तुमने कहा था कि तुम मतलब 2.5 साल की जान बचाओगे और उससे शादी कर लोगे, और तब हम दोनों रिश्तेदार बन गए हैं। तो जब हम रिश्तेदार बन ही गए हैं, तो अब मेरे को ना तुम्हें ये बताना है कि तुम अब उसके साथ ये नहीं कर सकते, तुम उसको डाइवोर्स बिल्कुल भी नहीं दे सकते। समझ में आई? और वैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि तुम्हारी तो एक फियांसे भी है जिसका नाम बुरसिन है, और तुम बुरसिन के साथ शादी करना चाहते हो और मेरी बहन को डाइवोर्स देना चाहते हो। ये बात सच है ना? तो इतना सुनते ही ना 2.5 साल ऐसे हो जाते हैं। तो 2.5 साल बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इरकान किसी के साथ भी एंगेज्ड नहीं है और इरकान किसी के साथ भी शादी नहीं करेगा, और इरकान कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है ना? जो इरकान कह रहा है ना वही सच है। तो इरकान ऐसे चुप खड़ा रहता है वहाँ पर और कुछ नहीं बोलता। फिर उसके बाद वो फिर से बोलते हैं कि इरकान मेरा हस्बैंड है और हम दोनों मैरिड हैं और हमारा डाइवोर्स कभी नहीं हो सकता, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। फिर ना मतलब 2.5 साल के भाई को उस पर ना ऐसे अजीब सा फील होता है, तो वो उसके ना मुंह पर एक मुक्की ठोक देता है। और ना मतलब जैसे इरकान उसको बचाने जाता है तो उसका दूसरा भाई उसके पास आ जाता है और बोलता है कि अगर तुमने मेरे भाई फरमान को टच भी किया ना तो हिसाब लगा लेना अपना तुम। और वो ना वहीं पर ऐसे उसके पास खड़ा रहता है। तो फरमान ना फिर उसको बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ पर आ जाओगे और उसके बाद जब हमारी बहन को मतलब यहाँ पर ले आओगे तुम उसके बाद उसको डाइवोर्स दे दोगे? तुम्हें क्या लगा कि और तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा और हम यहाँ पर आ नहीं सकेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम यहाँ पर आएंगे और ये हम कभी भी नहीं होने देंगे कि तुम आकर यहाँ पर हमारी बेइज्जती करवा दो। और तुम्हें पता भी है। फिर वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा इरकान। तो इरकान उसे बोलता है ना कि ओहो, तो ये तुम्हारा वो विलेज नहीं है, ये ना एक बड़ी सिटी है और इसमें ना हर टाइम और हर वक्त और हर जगह पर कैमरास लगे हुए हैं, और तुम्हारे जैसा डरपोक ये कभी भी नहीं कर सकता, और तुम्हें भी पता है कि वो मतलब तुम ये कभी कर ही नहीं सकते। तो वो ना मतलब 2.5 साल फिर उसको चुप करवाती है कि चुप हो जाओ, इरकान चुप हो जाओ। तो फिर ना इरकान फिर नहीं चुप होता, वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि मर्दानगी सिर्फ इसी में है कि औरत पर हाथ उठाओ और फिर मतलब कुछ भी करो? ये मर्दानगी नहीं है, समझ में आई? फिर ना इरकान फरमान को कहता है कि इससे अच्छा तो तुम अपनी बहन को बचा लो, तुम्हें तो अपनी इज़्ज़त की पड़ी है, इज़्ज़त तुम्हें ज़्यादा ज़रूरी हो गई या फिर तुम्हें तुम्हारी बहन ज़रूरी है? फिर ना उसके बाद वो बोलता है कि देख, अगर तू और बकवास की ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो ना 2.5 साल भाग कर बेचारी बीच में आ जाती है और बोलती है कि ओके ओके इरकान अब कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हारी मिन्नतें करती हूँ, प्लीज़ इरकान को कुछ मत कहो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। और फिर ना वो आगे कहती है कि मैं वहाँ पर जाके ना खुद अपनी जान दे दूँगी, तो तुम्हें प्लीज़ इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर ना उसके बाद जो अरकान है ना वो फिर से फरमान को ऐसे डांटने लगता है कि तुम इसके बाप नहीं हो जो उसको बताओगे कि क्या करना है क्या नहीं, तुम इसको कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ना जो ये भाई है ना इसका, तो इसको थोड़ी फील होती है कि मतलब ये कैसे ऐसे कर सकती है। तो फिर उसके बाद ना वो फिर से उसकी मिन्नतें करने लगती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मिन्नतें करती हूँ पर प्लीज़ इरकान को कुछ मत करना, इरकान को हाथ भी मत लगाना,
जाना, बट ना वो पकड़ लेता है इरकान उसको और बोलता है कि डाइसल, ये तुम क्या कर रहे हो, हाँ ये तुम नहीं कर सकते, उसके पैरों में गिरकर तुम माफ़ी नहीं मांग सकती, कोई बात नहीं, हम इसका भी सोल्यूशन निकाल लेंगे, पर तुम्हें कहीं भी जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। वो बोलती है कि नहीं, मतलब अगर मैं भी चली जाऊँगी यहाँ से तो इसका मतलब ये है कि तुम ज़्यादा ज़िंदगी जी पाओगे, तो इसलिए मैं यहाँ से चली जाऊँगी। फिर इरकान कहता है कि कोई बात नहीं, इस चीज़ को छोड़ो, तुम मेरे पीछे खड़ी हो जाओ, अब मैं इनसे खुद बात करता हूँ और उसी लैंग्वेज में इनसे बात करूँगा जिस लैंग्वेज में ये लोग समझते हैं। तो उसका भाई पूछता है कि किस भाषा में तुम हमें समझाना चाहते हो, हाँ? तो वो बोलता है कि ठीक है, बताओ मुझे यहाँ से जाने का कितना पैसा तुम लोगे। तो फरमान ना इतना सुनते ही हंसने लगता है और वो बोलता है कि ओह, तो इसका मतलब तुम हमें बहुत सारा पैसा दोगे। ठीक है, अगर तुम हमें बहुत सारा पैसा दोगे तो ठीक है, मैं मान जाऊँगा, पर ये चीज़ मैं हमेशा ध्यान में रखूँगा कि अगर तुमने डाइवोर्स दिया तो फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो बोलता है कि मैंने कहा ना कि मैं डाइसल को कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगा, पर मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। फिर ना वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, बट अब तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी, मेरी भी एक कंडीशन है इस चीज़ पर, और जब तक तुम वो मान नहीं लेते तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। फिर वो मतलब गाड़ी में जाते हुए का सीन दिखाई देता है। डाइसल बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और इरकान उसको घर लेकर जा रहा होता है और उसके साथ उसका भाई भी होता है डाइसल का। तो फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जो फरमान होता है ना, फरमान एक एग्रीमेंट करता है उससे और एक कंडीशन बताता है कि वो उसे यहाँ पर एक घर लेकर देगा और वो लोग यहीं पर रहेंगे। और ना जो मतलब इरकान है वो बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है कि अब वो क्या क्या करेगा, क्योंकि उसके पास जितने भी पैसे थे उसने खुद की गाड़ी ख़रीद ली और उसने अपना घर भी छोड़ दिया। उसके बाद वो कोई जॉब भी नहीं कर रहा और उसने अपना घर ख़रीद लिया, तो उसके सारे पैसे लग चुके हैं। फिर उसके बाद फरमाना उसको ये भी धमकी देता है कि मतलब अगर उसने ये सब नहीं किया ना तो वो फ़ोटो है जो इरकान और डाइसल की मैरिज वाली, वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देगा। तो अब इरकान को ना चाहते हुए भी उनकी ये सब बात ना माननी पड़ेगी। फिर उसके बाद वो सब लोग घर पे आ जाते हैं और ना उसका मतलब झगड़ा हो जाता है उसके छोटे भाई के साथ डाइसल के, और ना डाइसल भी बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान हो जाती है। तो कबीर उसे समझाता है कि तुम प्लीज़ इनसे बकवास करना बंद कर दो, तुम जाकर डाइसल को संभालो, डाइसल को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर उसके बाद ना कबीर भी उस आदमी को ऐसे मतलब डाइसल को भाई को डांटने लग जाता है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी जैसे जोकर के मुँह नहीं लगता कबीर, तुम जाओ यहाँ से। तो फिर ना वो बोलता है कि मैं बताता हूँ तुम्हें तो कौन जोकर है। तो इरकान को ना फिर से ऐसे गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो आदमी है ना वो बोलता है कि डाइसल जाओ मेरे लिए खाना बना कर लेकर आओ। तो जैसे डाइसल वहाँ से जाने लगती है ना तो इरकान उसे रोक लेता है और बोलता है कि डाइसल तुम कहीं नहीं जा रही हो, अगर इसको खाना चाहिए तो किचन वहाँ पर है, वहाँ पर जाएगा, खाना उठाएगा और ख़ुद खा लेगा, और जाकर ना नीचे जाओ और जाकर ना अपने बार्बर से अपनी ये कटिंग वगैरह करवाओ, बहुत अजीब लग रहे हो। और इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज़ प्लीज़ लेट मी नो कि आपको कैसा लग रहा है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ कि अब मैं क्या ही अपलोड करूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कौन सा ड्रामा अपलोड करूँ, क्या करूँ, क्या कोई कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करूँ, चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करूँ, या फिर टर्किश ड्रामा ही एक्सप्लेन करूँ। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं बहुत ज़्यादा परेशान